आप डीएचए लाहौर फेज 10 के बारे में आने वाले मुस्तकबिल में क्या देखते हैं कि फाइल का रेट 1 करोड़ से नीचे आ जाएगा। 10 मरला की जो फाइल है उसका रेट जो है वो 65 लाख रुपए से नीचे आ जाएगा। नॉर्मली जो डीएचए का स्टैंडर्ड है वो है 1 एकड़ पे 2 अदर कनार की फाइल है, लेकिन कुछ दोस्त कहते हैं कि 5 मरला की फाइल भी आ जाती है, 4 मरला कमर्शियल भी आ जाता है, 10 मरला भी आ जाता है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं शेख आसिफ निसार, सीईओ पाकिस्तान प्रॉपर्टीज। एक दोस्त का फोन आया मुझे कि आप डीएचए लाहौर फेज 10 के बारे में आने वाले मुस्तकबिल में क्या देखते हैं कि फाइल का रेट 1 करोड़ से नीचे आ जाएगा। 10 मरला की जो फाइल है उसका रेट जो है वो 65 लाख रुपए से नीचे आ जाएगा। तो ये वो सवाल था जिसका जवाब जो है वो मैंने उनको भी दिया, और मैं चाहता हूं कि अपने देखने वाले तमाम ओवरसीज क्लाइंट और जो भी लोग मुझे पाकिस्तान में देख रहे हैं और जिनकी इन्वेस्टमेंट है और जो इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं फेज 10 में, कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, शॉर्ट इन्वेस्टमेंट नहीं है। बीच में चीजें जो है वो थोड़ी सी पहले की तरह बहुत तेजी नहीं आएगी, आहिस्ता आहिस्ता जो है वो रेट्स जो है वो राइज होंगे। दोस्तों मैंने क्योंकि डीएचए लाहौर जो है किसी भी जिम्मेदार से या किसी भी इन्वेस्टर से जो है, अगर वो फाइल डीएचए जो लैंड एक्सेप्ट करता है किसी भी मौजे की, जो मौजा फेज 10 के अंदर उन्होंने मार्क किया हुआ है, और अगर उस मौजे की जो जमीन है डीएचए लाहौर को कोई इन्वेस्टर देता है तो डीएचए लाहौर उनको पेमेंट नहीं करता, उनको जो है एक खास कोटे के तहत जो है वो फाइलें देता है। अब ये इन्वेस्टर पे डिपेंड करता है कि वो डीएचए लाहौर से डील कैसे करता है। नॉर्मली जो डीएचए का स्टैंडर्ड है वो है 1 एकड़ पे 2 अदर कनार की फाइलें, लेकिन कुछ दोस्त कहते हैं कि 5 मरला की फाइल भी आ जाती है, 4 मरला कमर्शियल भी आ जाता है, 10 मरला भी आ जाता है। ये कैसे आ जाता है? तो उसके लिए मैंने आपको बताया कि उस जमीन की वैल्यू और जो इन्वेस्टर जो है वो डीएचए को फाइल दे रहा है, वो बैठ के डीएचए लाहौर के साथ जो है वो किस तरह की डील बनाता है और डीएचए लाहौर उसको किस तरह से एक्सेप्ट करता है, ये दोनों चीजें बीच में शामिल हैं। दोस्तों जब फाइल का रेट जो है वो 1 करोड़ 35-36 लाख रुपए तक गया तो उस वक्त भी लोगों ने सेलिंग बाइंग उस वक्त भी हो रही थी, और आज अगर रेट 1 करोड़ 7 लाख से 1 करोड़ 9 लाख रुपए के दरमियान है तो आज भी सेलिंग बाइंग का सिलसिला जारी है। जमीन का रेट क्योंकि डीएचए के आने के बाद जमीनों के रेट जो है वो एकदम से राइज हुए हैं, तो मुश्किल है कि फाइल का रेट जो है वो 1 करोड़ से नीचे आए, क्योंकि जो इन्वेस्टर है उसको भी ये फाइल जो है वो तकरीबन 1 करोड़ के आसपास तो उसकी अपनी खरीद बनती है, क्योंकि पहले जो बाइंग थी लोगों की वो तकरीबन 1 करोड़ 25 लाख रुपए एकड़ की थी, 1 करोड़ 70 लाख रुपए एकड़ की थी। लेकिन अब जमीनें क्योंकि बहुत ज्यादा महंगी हो चुकी हैं, अगर किसी की पुरानी होल्डिंग है, जमीनें किसी के पास पुरानी है और उन्होंने अच्छे रेट पे बाय की हुई है, तो वो सिर्फ इस वक्त जो है वो सिर्फ और सिर्फ वही लोग अपनी फाइलें मार्केट में सेलिंग के लिए ला रहे हैं, और डील भी डीएचए के साथ जो है वो बैठ के जो है वो तय कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि जमीनों के महंगे होने की वजह से मुझे नहीं लगता कि डीएचए लाहौर फेज 10 की फाइल जो है उसको 1 करोड़ पे में शायद किसी इन्वेस्टर को ये फाइल जो है वो वारा खाए एक हमारा वर्ड है, या उसको ये प्राइस एक्सेप्टेबल हो, क्योंकि रजिस्ट्रियां वगैरह करवा के, इंतकाल वगैरह करवा के डीएचए के नाम सारी जमीन देने के बाद जो है वो शायद इतने पैसे बनते ही ना हो कि जो फाइल है उनको 1 करोड़ पे में अफोर्ड हो डीएचए लाहौर फेज 10 की। और दीगर फाइल भी इसी तरह डील के अंदर जो है वो शामिल होती है। 5 मरला अभी फाइलें मार्केट में आई नहीं है, लेकिन हो सकता है फ्यूचर में जो है ये फाइलें मार्केट में आ जाए। 10 मरला बहुत इन है मार्केट में, और 10 मरला की जो फाइल है मे भी शायद वो भी इससे ज्यादा नीचे ना आ सके। दोस्तों क्योंकि जमीन की खरीदारी से लेके फाइल बनने तक की जो कॉस्ट होती है एक इन्वेस्टर की, उसके बाद ही वो फाइल बेचने या ना बेचने का फैसला कर सकता है। डेफिनेटली 1 करोड़ से नीचे तो वही फाइल फेज 10 की बेचने के काबिल होगा जिसकी बाइंग जो है वो बहुत पुरानी हो, यानी कि 1 एकड़ जो है वो उसने कोई 1 करोड़ 20-25 लाख रुपए का खरीदा हो, तो तब जाके उसको फी फाइल 25-30 लाख रुपया सेविंग होगा, ट्रांसफर वगैरह रजिस्ट्रियां वगैरह और इंतकाल करवाने के बाद। तो दोस्तों ये डिपेंड करता है कि जो इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने किस प्राइस पे जमीन खरीदी है और उनको क्या 1 करोड़ की प्राइस जो है वो आने वाले मार्केट में आने वाले दिनों में सूट करेगी। तो दोस्तों ये डिपेंड करता है जमीनों की कीमतें क्योंकि बड़ी हैं
तो इस वजह से मुझे लगता नहीं है कि शायद रेट 1 करोड़ से नीचे आ सके। 1 करोड़ 5 लाख रुपए और 1 करोड़ 10 लाख रुपया जो है इसके दरमियान ही ये रेट वेरी करता रहेगा। लेकिन क्योंकि बिल वास्ता या बिला वास्ता फाइल्स, एफिडेविट फाइल्स का ताल्लुक इन्वेस्टर की जमीन के साथ होता है और जमीन की खरीदारी से लेके डीएचए में लैंड की सबमिशन तक होता है, तो इसमें ज्यादा फर्क जो है वो नहीं आ सकता। कीमत जो है वो जमीन की वही फैसला करती है कि फेज 10 की या कोई और फेज की जो फाइल है उसका रेट क्या होना चाहिए। दोस्तों ये मेरी एक नाकिस राय थी। मैंने सोचा आज अपने प्रोग्राम में डिटेल तरीके से आप लोगों को समझा सकूं कि जो रकबे खरीदने से लेके और फेज 10 के एफिडेविट बाहर आने के दरमियान में जो है वो क्या मामला होते हैं और क्या किस तरह प्राइसेस जो है वो सेटल होती हैं। उम्मीद करता हूं मेरा ये आंसर आप लोगों को समझ भी आया होगा और आपको पसंद भी आया होगा। ये मेरी नाकिस राय है, इससे आप लोग इख्तलाफ भी रख सकते हैं। एज अ रियल एस्टेट एक्सपर्ट जो मैंने 17-18 साल में मार्केट में देखा, उसी की रोशनी में मैं ये सारी बातें आपसे शेयर कर रहा हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।